विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। सम्यक संबुद्ध का उत्पाद, सम्यक संबुद्ध का महानुभाव रिद्धि भाव, सम्यक संबुद्ध का बल और पूर्णिमा। बुद्ध शासन में पूर्णिमा का क्या महत्व होता है ये समझाने का प्रयास करते हैं। और काल को देखते हुए काल का अनुमान ये वीडियो विभज्यवाद ने प्रकाशित किया है। ये देखना अनिवार्य है। ये देखने से काल का अनुमान लगा सकते हैं या काल का अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में कितना महत्व होता है ये समझ सकते हैं। तो काल किसी का नहीं होता है, काल के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है, काल किसी का भी इंतजार नहीं करता है। इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या को देखते हुए सांख्य शास्त्र से, नेचर से काल की गिनती किया जाता है। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाग, फाल्गुन, ये 12 महीने सांख्य शास्त्र से आज ही लोग बड़े पैमाने पे बुद्ध शासन में उपोषित करने वाले होते हैं। और अन्य सन, त्योहार, राशि, भविष्य, ये सभी नेचर में ये चलते रहता है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन भूत प्रेत प्रकंपित होते हैं। पूर्णिमा अमावस्या के दिन भर्ती होती आती है समुद्र में। पूर्णिमा अमावस्या के दिन में हमारे मानस में तब्दीली होती है। ये नेचर से चलता है। जैसे जनवरी, फरवरी, ये ईसा के बाद का है। इसके तुल्य मापन करते हैं लोग आजकल, लेकिन सांख्य शास्त्र से, नेचर से गिनती किया जाता है। तो नेचर से गिनती करने से चैत्र पूर्णिमा से, जैसे हमारे चक्रवाल में, जैसे हमारे ग्लास्की में चंद्रमंडल, सूर्यमंडल है, जहां से हमारा जनजीवन चलता है। तो चंद्र जहां से निर्माण हुआ ये ग्लास्की में, चक्रवाल में, तब की चैत्र पूर्णिमा की गिनती किया जाता है। तो ये चैत्र पूर्णिमा को लेके फाल्गुन पूर्णिमा तक 12 महीने का हमारे जीवन में इतना महत्व होता है। इसी कारण चैत्र पूर्णिमा के दिन जैसे 31 डे मनाते हैं लोग, वैसे सांख्य शास्त्र से अन्य बुद्धिस्ट राष्ट्र में चैत्र पूर्णिमा के महीने में वो सांख्यन करके, संख्यात्मक करने का जो नया साल का त्योहार होता है, तो बुद्धिस्ट लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और सांख्य शास्त्र से पूर्णिमा अमावस्या के दिन विशेष करके बुद्धिस्ट लोग धम्म श्रवण डे करके मनाते हैं। विशेष दान धर्म कर्म में, पूजा वंदना भावना में रुचि लेते हुए और विशेष रूप से भिक्षु संघ से अनुग्रहित होते, बुद्ध शासन में, भिक्षु शासन में रहते हुए शील का अनुपालन करते हुए अष्ट उपोषध धारण करते हुए उपासक उपासिका। भिक्षु के लिए तो हमेशा के लिए संवरशील होता है, लेकिन पूर्णिमा अमावस्या अष्टमी के दिन विशेष करके आज भी उपोषध धारण करने वाले, बुद्ध पथ पर चलने वाले, अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं। तो इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या का महत्व समझाते हुए 12 पूर्णिमा को प्रकाशित करेंगे। और 12 पूर्णिमा में बुद्ध शासन में कौन से घटना निर्माण हुए हैं, इसका पुण्य भाग क्या क्या हमारे जीवन में, ये समझाते हुए ये वीडियो प्रकाशित करते हैं। तो देखिए, ये माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा सुविख्यात है संसार में। सम्यक संबुद्ध का महानुभाव, सम्यक संबुद्ध का रिद्धि भाव, सम्यक संबुद्ध का बल देखते हुए संसार में सम्यक संबुद्ध ने मार को पराजित करते हुए 45 साल गुजारे हैं। और मार के साथ जगह जगह जहां जहां वहां संघर्ष को किया हुआ दिखाई देता है। जैसे जब अधिष्ठान पर बैठे महासंबोधि प्राप्त करने के निमित्त से, तब अपना मन बनाकर बैठे हुए मारने तथागत के श्रमण गौतम के साथ बहुत वाद विवाद करके उसको पराजित करने के लिए लगा रहा। फिर भी सम्यक संबुद्ध की दान की पारमी और अपनी पुण्य भाग की पारमी देखते हुए मार को हरा दिया। और उसके बाद धम्मचक्र परिवर्तन करने के लिए भी मना कर दिया कि आप धम्मचक्र परिवर्तन ना करें करके। तब भी तथागत ने अपना विजय प्राप्त करते हुए धम्मचक्र परिवर्तन किया। तब अनेक बार आए
अनेक बार तो मार मार आके बोलता है, श्रमण गौतम अभी आपके 5 भिक्षु अनंत हो गए, अभी आप महापरिनिब्बान करो। तब भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, मेरा भिक्षु संघ जब विनयवादी धर्मवादी होगा तब मैं परिनिब्बान करूंगा। उसके बाद फिर और मार आता है, बोलता है अभी आप लोगों के भिक्षु लोग और अनंत हो गए, विनयवादी धर्म हो गए, धर्मवादी हो गए, आप अभी परिनिब्बान करो। तब भगवान बोलते मेरा भिक्षुनी संघ अभी भी विनयवादी धर्मवादी नहीं है, जब वो भिक्षुनी संघ विनयवादी धर्मवादी होगा तब मैं परिनिब्बान करूंगा। मार तू पापी है करके मार के साथ हमेशा संघर्ष होते हुए दिखाई देता है। तब और दूसरी बार और भी अनेक बार भी मार आते हुए भगवान के साथ वाद विवाद करते हुए संघर्ष करता है। तब बोलता है श्रमण गौतम अभी आपके भिक्षु भिक्षुनियां तो विनयवादी धर्मवादी हो गए, आप अभी जल्दी से जल्दी परिनिब्बान करो। तब भगवान बोलते हैं मेरी उपासक उपासिका संघ जब तक विनयवादी धर्मवादी नहीं होता तब तक मैं परिनिब्बान को प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। तभी तब मार ने बड़ा संघर्ष करके भगवान ने मार के साथ संघर्ष करते हुए अपना विजय किया। अनेक बार मार आके भगवान को परेशान करता है। तब भगवान वैशाली में पांचाल चैत्य के पास विहार करते थे, आनंदा और भी भिक्षु संघ थे। तब विहार करने के बाद माघ पूर्णिमा का दिन था। तब मार आके बहुत वाद विवाद संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद श्रमण गौतम आपके भिक्षु भिक्षुनिया उपासक उपासिका विनयवादी धर्मवादी होकर भी आप महापरिनिब्बान क्यों नहीं करते? ऐसे करते हुए मार बड़ा परेशान करने लग गया। तब भगवान बोलते हैं ठीक है मार, मैं आज से 3 महीने के बाद मैं वैशाख पूर्णिमा को तथागत महापरिनिब्बान करेंगे, आप फिक्र मत करो मार, ऐसा तू पापी है करके भगवान ने कहा। तब ऐसी जो वार्तालाप होते हुए जो मनोमय वार्तालाप होती है वो दिव्य लोगों के अवलोकन से होती है। तब आनंदा के कान के ऊपर उस आवाज ना जाए इसलिए मार ने कान के ऊपर हाथ रखा था। आनंदा को कुछ मालूम नहीं भगवान ने महापरिनिब्बान की घोषणा किया करके। तब आनंदा याचना करता है भगवान क्या हेतु क्या प्रत्यय है, आपकी तबीयत कुशल मंगल तो है ना? ऐसा पूछते बोलते आनंद तथागत अभी 3 महीना बाद परिनिब्बान करने वाले हैं। ऐसे बोलते हुए आनंद ऐसा रो पड़ा और विहार की खुटी पकड़ पकड़ कर रोने लग गया। बोलते हैं मैं अभी भी अरंत नहीं हूँ और मुझे अरंत अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और तथागत परिनिब्बान करने वाले है करके रोने लग गया। और फिर तथागत बोलते हैं आनंदा आपने रोका नहीं। देखो अगर तथागत ने मान लिया तो तथागत के भाव रिद्धि 4 रिद्धिपाद ने जिसने अभ्यास किया तो आयु कल्प भी बढ़ा सकता है। अगर आप पहले याचना किया होता तो ये कल्प आयु बढ़ा सकते थे, यानी तथागत का आयु कल्प 84 साल का था। लेकिन जो कोई सम्यक संबुद्ध होता है वो रुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको देखकर जो तथागत की कोई भी काया देखकर कोई भी मनुष्य श्रद्धा में प्रतिष्ठित होता है और जर्जर काया होकर तथागत जैसे कोई भी तथागत ऐसे नहीं जीते परिनिब्बान करते हैं। तो तथागत का तो काम पूरा हुआ था। तथागत ने 4 आर्य सत्य प्रकाशित किया, यानी संसार का उजाला प्रकाशित किया और भिक्षु भिक्षुनिया को जो प्रचारक है मुख्य रूप से वक्ता है तो उसका रास्ता बताकर उनको विनयवादी धर्मवादी किया। ऐसा जानते कोई भी तथागत परियति पटिपति पटिवेदन तीनों धर्म में जब तक पारंगत नहीं होते हैं संसार के लोग तब तक कोई भी तथागत परिनिब्बान नहीं करते हैं। तो देखो तथागत ने मार के साथ अपना विजय प्राप्त करते हुए घोषणा किया मार की परिनिब्बान की। तब आनंदा बड़ा रो पड़ा। फिर आनंदा बोले तेरा ही कसूर है आनंदा, तूने रोका नहीं तब सम्यक संबुद्ध का। तब भी आनंदा रो पड़ा और रो पड़ने के बाद अभी चलो अभी हम लोग दूसरे गांव विहार जाए करके तथागत के साथ वो 3 महीना उसे 3 महीना बाद अपने महानुभाव प्रकाशित करते हुए चैताल पंच पे तथागत ने अपने काय संस्कार त्याग दिया और अपने वाली जीविका चलते हुए अपने महानुभाव रिद्धि भाव प्रकाशित करते हुए 3 महीने बिताए। ये बड़ा इतिहास है। तो इसी कारण ये माघ पूर्णिमा को समझाते हुए जैसे तथागत ने जैसी घोषणा किया था वैसे ही दिव्य लोक के देव लोक ब्रह्मा लोक भी बड़े आलोचना कर रहे तथागत अब जल्दी महापरिनिब्बान करने वाले हैं करके दुमदुमिया बजाए बहुत सारे ऐसा। तो फिर तथागत 3 महीना ऐसा अपना जीवन व्यतीत करने के लिए निकले।
तब भी तथागत ने जब घोषणा किया था तब ये माघ पूर्णिमा थी। तो माघ पूर्णिमा के दिन सभी बुद्धिस्ट राष्ट्र में स्पर्धात्मक रूप में बड़ा फेस्टिवल मनाते हैं, परित्राण करते हैं, 7 दिन या 5-5 दिन का परित्राण करवाते हैं, श्रमण बनते नए। और माघ पूर्णिमा के दिन तथागत की पारमी समझते हो, उनके पारमी में अपना पुण्य संपादन करने के लिए अधिक से अधिक बढ़ा चढ़ाकर दान धर्म करते, धर्म सवन करते हैं और स्पर्धात्मक रूप में फेस्टिवल मनाते हैं। तो ये माघ पूर्णिमा बड़े संसार वाले के लिए हित और सुख के लिए होता है। तो ये माघ पूर्णिमा है।